मेरठ में पुलिस और प्रशासन के हमेशा रडार पर रहने वाले हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही को बड़ी राहत मिल गई है। सचिन सिरोही पर लगे गुंडा एक्ट को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। वहीं अब एसीएम कोर्ट में चल रही मुचलका पाबंदी की कार्यवाही को भी पुलिस की ओर से साक्ष्य मुहैया न कराने के अभाव में खारिज कर दिया गया। हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही ने आरोप लगाया है कि कुछ अधिकारी दबाव में आकर उन पर कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे जो हो, वे आगे भी हिंदुओं की लड़ाई लड़ते रहेंगे। मेरठ के जाने माने हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही पर मेरठ जिले में गुंडा एक्ट और जिला बदर जैसी कार्यवाही पूर्व में पुलिस की तरफ से की गई थी। इस कार्यवाही को लेकर सचिन सिरोही के पक्ष में स्वामी यति नरसिंहानंद महाराज ने भी इस कार्यवाही का विरोध किया था, जिसके बाद सचिन सिरोही ने हाईकोर्ट का रुख किया था। वहां उन्हें हाईकोर्ट से बड़ी राहत यह मिली है कि उनके ऊपर लगे गुंडा एक्ट के नोटिस को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। वहीं अब इसके बाद मेरठ पुलिस की तरफ से हिंदूवादी नेता के खिलाफ लिए गए एक्शन का भी रिएक्शन सामने आ गया। अब सिरोही के मामले में एसीएम कोर्ट में चल रही मुचलका पाबंदी की कार्यवाही को भी पुलिस की ओर से साक्ष्य मुहैया न कराने के अभाव में खारिज कर दिया गया है। इस बारे में सचिन सिरोही ने कहा कि वह एक हिंदूवादी व्यक्ति है और उनकी विचारधारा हिंदुत्व के साथ है। उन्होंने कहा कि वो मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति सच की लड़ाई लड़ता है तो उसे परेशानियां होती हैं। सचिन सिरोही ने कहा कि उनके ऊपर पिछले लगभग 2 साल में 8 मुकदमे केवल हिंदू हित की बात कहने पर और हिंदुओं के साथ खड़े होने पर दर्ज किए गए हैं। वो कहते हैं कि वह आज तक भी हैरान हैं कि उन्हें एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का पुतला जलाने पर भी 10 दिन के लिए जेल जाना पड़ा था। उन्होंने कहा कि उसके बाद बीते माह 30 नवंबर को उन्हें गुंडा एक्ट की कार्यवाही का नोटिस दिया गया था। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अच्छा शासन चला रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन हिंदुओं की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अनुचित है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरा विषय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी डाला है। सचिन सिरोही कहते हैं कि उनके खिलाफ जो भी कुछ हो रहा है वो राजनीतिक साजिश के तहत ही हो रहा है। उन्होंने कहा जो अधिकारी इस तरह की गड़बड़ी कर रहे हैं उन सभी का फीडबैक मुख्यमंत्री के पास है और भविष्य में उनके खिलाफ कार्रवाई भी तय है। जनपद मेरठ से सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए दीपक वर्मा की रिपोर्ट। देख रहे हैं कि आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जा रही थी और काफी अवसाद में चल रहे थे, अब किस तरह से क्या कुछ हुआ है? सचिन सिरोही मेरठ से हिंदूवादी व्यक्ति हूँ। मेरी विचारधारा केवल हिंदुत्व के साथ है। अब उसमें किसी को समस्या प्रशासनिक अधिकारी को, पुलिस अधिकारियों को या और भी कोई कहीं ना कहीं, देखो जो इंसान कहीं सच की लड़ाई लड़ता है तो बहुत से लोगों को समस्या भी होती है, आगे भी आदमी को लगता है आगे बढ़ रहा है। तो मेरे खिलाफ पहले काफ़ी 7 मुकदमे पिछले 1.5-2 साल में मेरे ऊपर लगा दिए गए, झूठे मुकदमे सातों के सातों, केवल हिंदुओं हित की बात कहने पर, उनके साथ खड़े होने पर। उसके बाद ओवैसी का पुतला फूकने पे मुझे 10 दिन जेल जाना पड़ा। मैंने किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का पुतला नहीं फूका था, ओवैसी का फूका था, एएमआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। उसके बाद फिर आप ये देखिए कि गुंडा एक्ट की कार्रवाई मुझ पर 30/9/2023 में एक नोटिस भेज दिया गया कि एक मुकदमे में सिविल लाइन थाने के कि आप पे गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो रही है। उस गुंडा एक्ट की कार्रवाई के अगेंस्ट में मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट दायर की। उस रिट में जो है हाई कोर्ट का इतना अच्छा फैसला आया, मैं आभार जताता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ उस जज का भी और हाई कोर्ट का भी, जिन्होंने जो है इस नोटिस को, जो गुंडा एक्ट का इन्होंने झूठा बना के जो भेजा था, उसको जो है खारिज कर दिया, निरस्त कर दिया 30/9/2023 के नोटिस को। और अभी 11 दिसंबर 2023 को ही वो आदेश आया। उसको लेकर एडीएम सिटी में कल 18 दिसंबर को मैं और मेरे वकील साहब अजय गर्ग एडवोकेट वहाँ गए और उसको सबमिट किया और एडीएम सिटी से रिक्वेस्ट की कि भाई जिस तरीके से मेरठ पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है मेरे अगेंस्ट में, तो इस कार्रवाई को भविष्य में ऐसा नोटिस मेरे तो छोड़ दो, मेरे अलावा और किसी को भी मत दो। भाई माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का इतना अच्छा शासनकाल चल रहा है और यहाँ की मेरठ पुलिस अगर इस तरीके से हिंदुओं की आवाज़ को दबाएगी, या हमें तो भी पूर्ण विश्वास है अपने मुख्यमंत्री पे, मैं गया भी हूँ, ये पूरा विषय जो है मैंने मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी डाला है, उनकी संज्ञान में भी है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। मैंने पहले मेयर का यहाँ से जो है टिकट मांगा था, 54 लोगों ने मांगा था, उसमें बट नहीं हो पाया भाग्य से टिकट मेरा। मैं अब मेरठ हापुड़ लोकसभा की जो है यहाँ से तैयारी कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मैं मेरठ हापुड़ से लोकसभा की तैयारी। अब कौन लोग क्यों मुझे रोकना चाह रहे हैं इसका मैं खुद नहीं समझ पाया, ना मेरे पे कोई नाम है कि मैं कह दूं कि कौन इस तरीके की कार्रवाई ये करा रहा है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट मेरठ के पुलिस प्रशासन से ये है कि भाई इस तरीके का उत्पीड़न, मैं बहुत उत्पीड़न झेल चुका। यहाँ इतने लोग जो है मेरे पास फ़ोन आते हैं कि भाई सचिन जी हमारे ये काम, ये सुनवाई नहीं हो रही, यहाँ नहीं हो रही। तो अगर मैं उनके हित की बात नहीं करूँ, लड़ाई ना लड़ूँ, तो किसकी बात करूँ मैं? भाई हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ,
तो मैं हिंदुओं की हित की बात करूंगा, उनके साथ आगे भी भविष्य में इसी तरीके से खड़ा रहूंगा। और इस तरीके का उत्पीड़न जितना मैंने झेला है, मैंने और मेरे परिवार ने, भगवान ना करे किसी और को इस करने के लिए भी आपके लिए था क्या? हाँ, गुंडा एक्ट और जिला बदर दोनों ही का नोटिस था वो, जो हाईकोर्ट ने क्वैश किया। और मुख्यमंत्री जी के जो कानून है उस पे ये जब से योगी जी जो है मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, मुझे पूर्ण विश्वास है योगी जी पे न्याय मिलेगा। और इस तरीके के जो अधिकारी, कुछ अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, उनका भी पूरा फीडबैक माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। भविष्य में, आज नहीं तो कल, फ्यूचर में जो भी मेरे साथ जैसी भी घटनाएं जिन जिन लोगों ने की है, उन सब लोगों को कहीं ना कहीं परिणाम भगवान देगा। मुझे बालाजी महाराज पे विश्वास है। प्रशासन के जो लोग हैं उनसे आपने संपर्क किया, उन्हें आपने वो दे दिया होगा जो निर्णय आया है, उसके बाद क्या उनका कुछ रवैया कुछ बदला है? देखिए, रवैया तो जो लोग इस तरीके की कहीं ना कहीं परेशान करने वाली भावनाओं के तहत कार्रवाई कर रहे थे, तो या तो रवैया बदल जाएगा या वो अधिकारी बदल जाएंगे। कहीं ना कहीं भविष्य में ये परिणाम, भाई एक इंसान को कब तक आप परेशान करोगे, कब तक उसका उत्पीड़न करोगे। भगवान भी साक्षात, अगर मैं सच्चा हूँ, मैं गुंडा तो हूँ नहीं। पूछ लीजिए आप, पूरे मेरठ जिले में आप सर्वे करा लें अधिकारी, एक भी इंसान अगर इन्हें ऐसा मिल जाए जो कह दे ये सचिन सिरोही गुंडा है। केवल हिंदू हित की बात करता हूँ और भविष्य में भी करूँगा। मैं श्री राम के वंशज हैं हम, और हम कभी भी सत्य की लड़ाई लड़ेंगे। कभी भी हम गलत काम ना तो करा, ना कभी भविष्य में करेंगे।